कि सीधे तौर पर अगर केंद्र की बात करें तो जिस तरह से लगातार मीटिंगों का दौर जारी था और आज 10वें दौर की बैठक थी और इस बैठक में केंद्र ने किसान जो नेता हैं इनको एक प्रस्ताव दिया था जिसके माध्यम से वो कह रहे थे कि हम इन खेतीबाड़ी कानूनों पर अगले 1 या 2 साल तक के लिए रोक लगा देते हैं और इस बीच में एक कमेटी गठित कर देते हैं जिसमें किसानों के भी नुमाइंदे होंगे, यानी किसान नेता भी होंगे और सरकार के नुमाइंदे भी होंगे। वो इन कानूनों के ऊपर मंथन करेंगे और उसके बाद जो हल निकलेगा उसके तहत इन कानूनों को लागू कर दिया जाएगा। तो यहां पर यह प्रपोजल सरकार की तरफ से किसान नेताओं को दिया गया था, लेकिन किसान नेताओं ने इस प्रपोजल को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है। उनका कहना है कि वो इस प्रपोजल के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ किसान नेता जो हैं वो हमारे साथ भी हैं, बातचीत कर देते हैं। अंदर की अपडेट इनके पास भी आई है और यह भी कहा जा रहा है कि अगली बैठक जो है वो 23 तारीख के लिए निर्धारित कर दी गई है, यानी 23 तारीख को अगली बैठक होगी जिसके अंदर दोबारा से केंद्र एक प्रस्ताव लेकर आएगा जिसमें कहीं ना कहीं किसान प्रतिनिधियों को रजामंद करने की कोशिश की जाएगी। सरकार, प्रपोजल जो प्रॉपर था, क्या प्रपोजल था? अगली डेट जो है वो जिस तरह से 23 आप बता ही रहे हैं, क्या कुछ और अंदर हुआ? 2 साल के लिए पोस्टपोन कर देते हैं और 23 तारीख दे रहे। वो तो किसान वापसी नहीं जाएगा जब तक पूरा बिल वापसी नहीं होगा, एमएसपी का कानून नहीं बनेगा। और अब तो किसान तैयारी कर रहा है, 26 तारीख की परेड निकाल लेंगे और इसमें हमारा जो है शांतिपूर्वक तरीके से परेड होगी और कई लाखों की संख्या में किसान आएगा और हमारा जो है शांतिपूर्वक परेड रहेगी। क्या 23 तारीख की बैठक जो है वो फाइनल हो चुकी है? ये आपको मैसेज आ चुका है? हाँ, 23 तारीख की मीटिंग कोई होगी ये बैठक भी? है जी। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, दोपहर को। बिल्कुल। देखिए, एक बड़ा मसला है जिस तरह से सरकार की तरफ से किसान नेताओं को जो प्रपोजल दिया गया जिसमें 1 से 2 साल के लिए वो इन कानूनों को सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इन कानूनों के अमल पर रोक लगा दी थी और उसी पर आगे बढ़ते हुए सरकार कह रही है कि हम इन कानूनों को अगले 1 से 2 साल तक के लिए सस्पेंड कर देते हैं। तब तक एक कमेटी बना दी जाएगी। कमेटी के अंदर किसान नेता भी होंगे, इसके अलावा सरकार के नुमाइंदे भी होंगे जो मंथन करेंगे, जो कहीं ना कहीं इन कानूनों की कमियों पर मंथन करेंगी कि जो कमियां किसानों को लग रही हैं उन कमियों पर मंथन किया जाए, उन कमियों को दूर किया जाए और उसके बाद ये कानून जो है लागू किए जाएं। लेकिन इस कंडीशनल जो कानून रद्द करने की प्रक्रिया इसको किसानों ने अस्वीकार कर दिया है। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आप सीधे तौर पर बिना किसी कंडीशन के इन कानूनों को रद्द करने का फैसला लें, तभी ये बातचीत जो है वो सिरे चढ़ती नजर आएगी, तभी ये जो आंदोलन है ये खत्म होता नजर आएगा। तो अभी भी जो बैठक है वो लगातार जारी है। इस वक्त हम जिस तरह से विज्ञान भवन के बाहर ही मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि आज सुरक्षा भी पहले से ज्यादा बढ़ाई गई है और ये विज्ञान भवन के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर किसान नेताओं की जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ बैठक जो है वो लगातार जारी है। जिस तरह से इस बैठक के अंदर जो शुरुआती दौर था उसमें सबसे पहले एनआईए के मसलों पर चर्चा हुई। एनआईए का मसला पुरजोर तरीके से किसान नेताओं की तरफ से उठाया गया कि जो एनआईए लगातार किसान नेताओं को समन कर रहा है या फिर इस आंदोलन के साथ जुड़े समाज सेवकों को समन करके बुला रहा है, तो इस पर यहां पर पुरजोर तरीके से कहीं ना कहीं किसान नेताओं ने इस मसले को उठाया, जिस पर केंद्रीय मंत्री जो है वो ये आश्वासन देते हुए नजर आए कि किसी भी निर्दोष को तंग नहीं किया जाएगा। दूसरा जो बड़ा मसला निकलकर सामने आया वो था एमएसपी का, कि एमएसपी को कानूनी दायरे में लाया जाए और इसके लिए एक कानून बनाया जाए। तो इस पर जो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर हैं वो ये कहते हुए नजर आए कि क्लोज बाय क्लोज जो है वो इस मसले पर चर्चा करेंगे। इसके लिए आगामी बैठकें जो हैं उनमें इस मसलों पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा यूपी के कुछ किसानों के ऊपर जो मामले दर्ज हुए हैं, हिमाचल प्रदेश में आज जिस तरह से कुछ किसानों पर पर्चे दर्ज हुए हैं, तो उसका मसला भी यहां पर पुरजोर तरीके से किसान नेताओं की तरफ से उठाया गया है और कुछ ही देर में कहा जा रहा है ये बैठक जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद और किन किन पॉइंट्स के ऊपर इस बैठक के अंदर चर्चा हुई है ये देखने वाली बात रहेगी। किसान नेताओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि और कौन कौन से मसले थे, क्योंकि यहां पर कानूनों को रिपील करने के मसले की भी बात हुई थी कि आप इन कानूनों को रद्द कर दे। तो एक समय में नरेंद्र तोमर ये भी कहते हुए नजर आए थे कि अगर आपको कानून रिपील करवाने हैं तो फिर एससी में जाएं, यानी सुप्रीम कोर्ट में जाएं, वहां की प्रोसीडिंग के तहत ही आप इन कानूनों को कहीं ना कहीं रिपील करवाने का काम करवाएं, जिसको भी सीधे तौर से किसान नेताओं ने अस्वीकार कर दिया। अब जो ये बैठक है कुछ ही देर में खत्म होती हुई नजर आएगी। उसमें देखने वाली बात रहेगी कि बाहर आकर किसान नेता क्या कुछ कहते हैं और अगले दौर की जो बैठक होगी उसमें किस एजेंडे को लेकर किसान नेता जो हैं वो सरकार के साथ बातचीत के लिए तैयार हो पाते हैं। जी
जी। देखिए, फिलहाल राहत नहीं मिली है, सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है, यही आश्वासन दिया गया है कि किसी भी निर्दोष को किसी भी झूठे मामले में फंसाया नहीं जाएगा, तंग नहीं किया जाएगा। लेकिन लगातार जो समनिंग है उसका सिलसिला जारी है, लगातार लोगों को समन किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने के लिए कहा जा रहा है और जो तथ्य जोड़े जा रहे हैं, यानी अगर हम सिख फॉर जस्टिस की बात करें उसके साथ जो ये इन्वेस्टिगेशन है इसको जोड़ा जा रहा है कि सिख फॉर जस्टिस के कुछ नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज हुए थे और कहीं ना कहीं ये जो समनिंग है उसी संदर्भ में होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में ये एक बड़ा मसला है और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जो यूपी के अंदर मामले दर्ज हुए हैं या फिर जो हिमाचल के अंदर मामले दर्ज हुए हैं, आखिर जब यहां पर बैठकें हो रही हैं तो फिर इस तरह के मामलों का क्या औचित्य रह जाता है। तो यहां पर इस मसले को पुरजोर तरीके से जो किसान नेता हैं वो केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष उठाते हुए नजर आए कि अगर आप इस तरह का माहौल जो है वो खड़ा करेंगे, आप इस तरह का वातावरण जो है वो अगर खड़ा करेंगे तो फिर ये बातचीत जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आपको वाकई ही इस बातचीत को आगे बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं आप किसानों की मांगों को संजीदगी से लें और सबसे पहले ये दबाव की राजनीति जो है इसको बंद करना होगा, क्योंकि जिस तरह से एनआईए का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से जो नेशनल एजेंसियां हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इस आंदोलन को किसी भी तरह से कमजोर किया जाए, लेकिन आंदोलन जो है वो कमजोर होने की बजाय और तेज होता हुआ नजर आ रहा है। और स्पष्ट तौर पर किसान नेता जो हैं वो केंद्र को मैसेज दे चुके हैं कि अगर आप नहीं मानेंगे तो हम आंदोलन को तेज करेंगे, जिसमें 26 तारीख की जो परेड है वो एक बड़ा दबाव का कारण है। इसी वजह से 23 तारीख की बैठक रखी गई है कि 23 तारीख की बैठक के अंदर हल निकालने की कोशिश की जाए ताकि जो 26 तारीख की किसान ट्रैक्टर परेड है उसको रोका जा सके। जी देखिए, सीधे तौर पर अगर हम ट्रैक्टर परेड की बात करें तो यहां पर किसान नेता जो हैं वो स्पष्ट कर चुके हैं, चाहे केंद्रीय मंत्रियों की बात करें चाहे पुलिस के अधिकारियों की बात करें, स्पष्ट कर चुके हैं कि वो आउटर रिंग रोड के ऊपर ही अपना ट्रैक्टर परेड जो है वो निकालेंगे। 26 तारीख को ट्रैक्टर परेड निकलेगी, इसके लिए जो भी व्यवस्थाएं करनी है वो पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर बैरिगेटिंग करके रोकने की कोशिश करेंगे तो बैरिगेटिंग को भी लांघा जा सकता है, इस तरह की बात भी सीधे तौर पर किसान नेता जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर यह बात भी उन्होंने पुरजोर तरीके से कही है कि उनका जो ये ट्रैक्टर परेड है पूरी तरह से शांतिपूर्वक रहेगा, किसी तरह का उपद्रव का इस पूरे ट्रैक्टर परेड के अंदर सवाल ही नहीं पैदा होता और यहां पर तिरंगे की गरिमा का भी ख्याल रखा जाएगा। यानी इस तरह की बात किसान नेता जो है वो स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं। हालांकि इस मसले पर लगातार बैठकों का दौर जो है आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा, लेकिन कुछ ही देर में जब ये बैठक खत्म होगी, क्योंकि मैं बार बार तस्वीरें दिखा रहा हूं विज्ञान भवन की, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में ये बैठक जो है वो खत्म हो सकती है और उस बैठक के बाद जो कह सकते हैं प्रॉपर ढंग से पता लग पाएगा कि और कौन से मसले थे जिनके ऊपर चर्चा हुई। और सरकार की तरफ से अब से कुछ देर पहले किसान नेताओं को जो प्रपोजल दिया गया है जिसमें यह कहा गया है कि अगले 1 से 2 साल के लिए यह कानून जो है वो सरकार सस्पेंड कर सकती है, तो उस पर क्या सहमति बनती है और क्या उस पर किसान नेता जो है वो रजामंद होंगे, क्योंकि फिलहाल उस प्रस्ताव को तो अस्वीकार कर दिया है, मानने से इनकार कर दिया है और 23 तारीख को कहा जा रहा है कि अगली बैठक जो है वो भी निर्धारित कर दी गई है। तो ऐसे में यही देखने वाली बात रहेगी कि बाहर आकर किसान नेता जो है वो क्या कुछ कह पाते हैं। जी वो भी थोड़ी देर पहले आ चुकी है, किसी भी समय जो है मीटिंग को अपडेट आ सकती है कि मीटिंग देखिए, सकारात्मक पहलू की बात करें तो सकारात्मक पहलू तभी बाहर निकलकर सामने आएगा अगर किसानों के साथ संजीदगी के साथ सरकार जो है बातचीत करने को तैयार होती है। और सबसे पहले अगर मसले की बात करें तो एमएसपी को कानूनी दायरे में लाने की बात किसान करते नजर आ रहे हैं कि एमएसपी के लिए अलग से एक कानून बनाया जाए। इस मांग पर सहमति नहीं बनती हुई नजर आई, क्योंकि क्लोज बाय क्लोज यहां पर मंत्री जो कह रहे हैं इस मसले पर चर्चा करेंगे, यानी अभी चर्चा का आश्वासन दिया गया। इसके अलावा एनआईए के मामलों की बात करें तो यहां पर यह नहीं कहा गया कि एनआईए जो समन किए हैं उनको हम रद्द करवाते हैं या फिर जो विभिन्न राज्यों में किसानों के ऊपर मामले दर्ज हो रहे हैं हम उनको तुरंत प्रभाव से रद्द करवाते हैं। यहां पर भी आश्वासन दिया गया है कि किसी निर्दोष को फंसाया नहीं जाएगा। इसके अलावा अगर हम खेतीबाड़ी कानूनों की बात करें तो यहां पर भी केंद्र जो है अपने कार्ड खेलता हुआ नजर आए कि हम इन कानूनों को 2 साल तक के लिए सस्पेंड कर देते हैं। यहां पर भी इनको रिपील करने की बात नहीं की गई, यानी किसी भी मुद्दे पर सरकार जो है वो सहमति जताती हुई
नजर नहीं आ रही। इसी वजह से ये जो बैठक है ये भी बेनतीजा रहने की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी बैठक जारी है, क्योंकि एंड के जो पॉइंट निकलकर सामने आए, अंतिम दौर में जो नए पॉइंट निकलकर सामने आए हैं, वो पॉइंट कहीं ना कहीं किसान उस पर मंथन कर रहे हैं और उसके बाद कोई बड़ा फैसला जो है वो यहां पर लिया भी जा सकता है। जी, समर्पित कोई चंगा तोहफा जो सरकार ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ बिल्कुल। देखिए, सीधे तौर पर पारा बढ़ा हुआ है और सरकार पर दबाव जो है वो भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से ट्रैक्टर परेड की बात करें या अगली रणनीतियां जो हैं वो बनती हुई नजर आ रही है, उसमें स्पष्ट है कि किसान जो है वो ये कह रहे हैं कि आप 6 दिन ले लें, 6 महीने ले लें, लेकिन हम आंदोलन जो है वो खत्म नहीं करेंगे। हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं और जब तक आप ये केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों को रद्द करने का फैसला नहीं लेते, तब तक हम अपना आंदोलन जो है वो खत्म करने वाले नहीं है। और इसको लेकर लगातार किसान भी अपने लेवल पर मीटिंगें करके रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से 26 तारीख की एक बड़ी रणनीति बनाई गई और उसके बाद की रणनीतियां भी बनती हुई नजर आएंगी, लेकिन 23 तारीख की बैठक जो है वो अहम होने वाली है। और इससे पहले जो अब ये बैठक है, इसके जो अब के ये कह सकते हैं कुछ मिनट है, ये काफी अहम है कि इन मीटिंग के जो ये पॉइंट्स है इसमें किस किस मसले पर चर्चा हुई है और जो ये सरकार का प्रपोजल है इसको किसान नेता जो है वो किस लहजे में लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी, देखिए, स्पष्ट कर दिया है किसान नेताओं की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो 4 नाम रखे गए थे, जो 4 मेंबरी कमेटी बनाई गई थी, जिसमें से एक व्यक्ति जो है वो बाहर हो चुका है, वो अपना नाम वापस ले चुका है। भूपेंद्र सिंह मान की बात करें, उसके अलावा जो 3 मेंबर हैं वो जो 21 तारीख को बैठक कर रहे हैं या फिर किसान नेताओं को अगर वो बैठक के लिए बुलाएंगे तो वो उस बैठक का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर किसान नेताओं की तरफ से जो इस कमेटी के सदस्य हैं उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए गए हैं। ये कहा गया है कि पिछले दिनों इन जो ये मेंबर हैं इनकी तरफ से कुछ आर्टिकल लिखे गए थे। ये आर्टिकल जब अखबारों में आए उसमें स्पष्ट जो शब्दावली थी वो शब्दावली इन किसानों के हक में नहीं बल्कि किसान कानूनों के हक में जाती हुई नजर आ रही थी। इसी वजह से जो ये किसान नेता है ये स्पष्ट कर चुके हैं कि ये कहीं भी किसी भी कमेटी का जो ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी बनाई गई है जिसके 4 मेंबर थे और 3 रह चुके हैं, इस कमेटी के किसी भी सदस्य के सामने नहीं जाएंगे। ऐसी किसी भी कमेटी को वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो यानी स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है कि आपको हमारी मांगे माननी पड़ेंगी। अगर आप मांगे नहीं मानते तो हमारा आंदोलन जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा और आने वाले समय में और तेज होता भी नजर आएगा। जी, देखिए बिल्कुल पुरजोर तरीके से यहाँ पर किसान नेता जो हैं वो अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर ये बैठक जो है वो लगातार जारी है। 2:50 पे ये बैठक जो है वो शुरू होती नजर आई थी। हालांकि 2 बजे का समय जो है वो मुकर्रर किया गया था, लेकिन 2:50 पे यानी 50 मिनट देरी से ये बैठक जो है वो शुरू हुई, जिसके बाद काफी देर बैठक चली। उसके बाद लंच ब्रेक हुआ, उसके बाद अब भी बैठक जो है वो लगातार जारी है। टी ब्रेक भी इस बैठक के बीच में हो चुका है और नया प्रपोजल जो आया उसके बाद भी कुछ देरी तक किसान जो है वो आपस में आत्म मंथन कर रहे थे कि आखिर सरकार के प्रपोजल पर क्या स्टैंड लेना है। तो उस पर भी यहां पर स्टैंड जो है वो स्पष्ट ले लिया गया और सरकार के प्रपोजल को जो है अब अस्वीकार कर दिया गया। और अब कहा जा रहा है कि बैठक अभी भी लगातार जारी है। कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि बैठक खत्म हो जाएगी और उसके बाद किसान नेता बाहर आएंगे। देखने वाली बात रहेगी क्या कुछ कहते हैं। जी।